हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों, इसमें हम वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम उसके डायरेक्शन को भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिया है। V1, V2, V3 इनका पोटेंशियल है, दैट इज़ -50 वोल्ट, -30 वोल्ट और -10 वोल्ट। और इन पोटेंशियल्स के बीच में जो इन इक्वी पोटेंशियल्स के बीच में जो गैप है, जो सेपरेशन है, वो 5 mm का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ही फार्मूला आता है, दैट इज़ E=-dB/dr इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल के टर्म्स में ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला कैसे आया है, तो आप मेरा पुराना पिछला सारा वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था या इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल भी पढ़ाया था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है, पर हमें ये डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, तो हम आर्बिट्ररी कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कि इस तरीके से है कि नहीं है, बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डायरेक्शन में मान लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा तो दिस विल बिकम सरफेस 1 और दिस विल बिकम सरफेस 2। ठीक है ना, और इसका पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V1 और इसके पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, V2। तो जब हम इस पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dV मतलब चेंज इन V, एंड व्हाट इज चेंज इन V, -V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय dr। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा -V2 का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं ये आपका 2 है सरफेस, तो V2 का वैल्यू है -30 माइनस ऑफ V1 का वैल्यू -10। ठीक है, डिवाइडेड बाय dr, तो dr का वैल्यू 5 mm है, तो mm को अगर हम मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो हमें ऐसा यूनिट में रखना है। तो बहुत सारा माइनस है, तो इस माइनस साइन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड। तो अगर आप ये करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा प्लस और -30 + 10 कितना हो जाएगा, -30 + 10 हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 5। 10⁻³ है, तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं 10⁻³। ठीक है ना, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 20/5 यानी 4 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है एसआई सिस्टम में। अब इसका डायरेक्शन क्या है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये हम कैसे बता सकते हैं, तो इसको हम बता भी सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वन सिंपल मेथड, कि आप अगर देखो तो ये जो फील्ड है, ये जो इक्वी पोटेंशियल है वो -50, -30 और -10 शो कर रहा है। और ये कैसा इक्वी पोटेंशियल है, तो ये कन्वर्जिंग इक्वी पोटेंशियल्स है सारे। तो अगर ये कन्वर्जिंग इक्वी पोटेंशियल है, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ से फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इधर से भी फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर से भी फील्ड इस डायरेक्शन में, और चार्ज कहीं यहाँ पर होगा। और इसका मतलब है कि ये कैसा चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और उसके कारण फील्ड जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में होता है जिसमें कि पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पहला वाला जो पोटेंशियल है वो -10 वोल्ट है और दूसरा वाला जो पोटेंशियल है वो -30 वोल्ट है। ठीक है ना, तो माइनस में 30 वोल्ट है, तो ये पहले वाले पोटेंशियल से कम हो गया वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, बढ़ते से घटते हुए पोटेंशियल के डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हम इसको जजमेंट दे सकते हैं कि ये जो हमने काम किया है, जो हमने मेथड लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो दीज आर सम टेक्निक्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो अभी दूसरा चीज़ क्या है कि ये आपका -Q चार्ज है। -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है -10 वोल्ट, यानी यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। ठीक है ना,
तो माइनस में जो पोटेंशियल जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो हर बार आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा से कम पोटेंशियल की ओर बढ़ रहा है और वो फाइनली आके चार्ज में मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला कैलकुलेशन है। एक और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक है। और ये दिया हुआ है लाइन इस तरीके से, और इसका जो लाइन का जो लेंथ है वो है 10 mm, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज लेट अस सपोज 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। सो हाउ वी कैन फाइंड, ठीक है ना। तो ये वोल्ट है सारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का वैल्यू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम EDR कॉस थीटा भी लिखते हैं, याद करिए पहला लेक्चर, EDR कॉस थीटा, ओके, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो एंगल है E और रेडियल डिस्टेंस के बीच में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एंगल है वो इक्वी पोटेंशियल और रेडियल डिस्टेंस के बीच में, ये क्या है, ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज थीटा वैल्यू एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और रेडियल डिस्टेंस, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, बट हमें ये वाला डिस्टेंस दिया गया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे, ये डिस्टेंस को हम लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 30 डिग्री। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 10 cos 30 डिग्री। बहुत बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, वो इसको 10 cos 60 लिखते हैं और इधर 10 sin 60 लिखते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो आपका थीटा आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल डिस्टेंस के बीच में नहीं आता है, बल्कि रेडियल डिस्टेंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में आप थीटा लेना शुरू कर देते हैं। बट हमें थीटा किसके बीच में लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, दैट्स वाई हमने ये वाला एंगल सेलेक्ट किया। और ये वाला एंगल कितना होगा? 30। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 10 cos 30, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? तो पोटेंशियल का वैल्यू जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा -dV/dr, ठीक है। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद उस वैल्यू को हम पुट करके dr के वैल्यू को पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये वाला बताना था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। होप कर रहे हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातों पर गौर करेंगे। टिल देन, गुड बाय।